बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। थैंक यू। आप सुल्तान के नाम से पुकारे जाते हैं, स्विंग का सुल्तान। T20 वर्ल्ड कप में सुल्तान कौन लगा आपको? सुल्तान तो बहुत सारे थे T20 वर्ल्ड कप। आपकी नजर में कौन सुल्तान था? बुमराह, संजू सैमसन, बहुत सारे थे। तालियां हो जाए भाई बुमराह के लिए। उनकी जो बॉलिंग करने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है? मतलब वो जो ऐसे ऐसे पैर करके आते हैं, ये आप लोगों की कौन सी स्ट्रैटेजी का पार्ट है? नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, उसका अपना तरीका है और बॉलरों का अपना अपना तरीका होता है, तो उसका अपना तरीका है और उसको तो पूरी दुनिया जानने लगी है। अब जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, चाहे डेथ बॉलर हो, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, जब भी वो आता है पूरे हिंदुस्तान यही सोचता है कि बुमराह आ गया तो आउट करेगा ही। अच्छा सर, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का कोई किस्सा बताइए ना। जानना चाहते कि नहीं आप लोग? नहीं, बहुत सारे। हाँ, जानना चाहते हैं सर, आवाज आ रही है तेज से। नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो, ये बात तो खैर सबको ही पता होगी। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ घी दूध का खाना है। हाँ। तो देसा में देश हरियाणा। नहीं, वेस्ट यूपी। तो मैं मांस वास नहीं खाता था। हाँ। तो खिचड़ी बनी हुई थी, तो उसमें मैंने खूब सारा घी डाल लिया। हाँ। तो पाजी देख रहे थे। पाजी मतलब आप समझ गए होंगे, सचिन तेंदुलकर। हाँ। हाँ। तो उसमें इतना घी था, तो पाजी ने रैना को बोला कि यार ये कढ़ी तो है नहीं। हाँ। तो कढ़ी कहाँ से आई कि उसकी प्लेट देख। तो रैना ने बोला पाजी वो कढ़ी नहीं है, वो घी है। क्या इतना घी? तो हम लोग उधर से आते हैं, ऐसी फैमिली से आते हैं पहलवानों वाली, तो देसी खाने में बिलीव करते हैं आप। जो यहाँ पर हमारे यंगस्टर्स बैठे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपके सवाल भी जो है तैयार रखिएगा, मैं आप लोगों के बीच में आ रही हूँ, जो भी आप प्रवीण जी से सवाल पूछना चाहते हैं। पर सर पहले आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर जो ये लोग अपने लिए अगर करियर के तौर पर चुनना चाहते हैं क्रिकेट को, तो ये इनके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? नहीं, खिलाड़ियों के लिए तो यही फॉर्मूला है, अपना डिसिप्लिन में रहो, खाओ अपना अच्छा जो तुम्हें अब खाना है खाओ। लेकिन ये डब्बे चल रहे हैं आजकल, डब्बे खा रहे हैं लोग, तो इन डब्बों से दूर रहो, अपना देसी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, यही है। स्विंग बॉलिंग के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्विंग बॉलिंग अपने आप में एक कला है, वो 1 महीने में 2 महीने में नहीं आती, 6 महीने में नहीं आती, लगातार प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कुछ चीजें नेचुरल होती है, कुछ सीखनी पड़ती है। आपके साथ क्या रहा? क्या मानते हैं आपके साथ क्या रहा? सब सीखा आपने या गॉड गिफ्टेड भी आपको कुछ था? मेरी एक चीज नेचुरल थी जो अंदर इंस्विंग फेंकता था, बाकी बाहर वाली मैंने अपने आप से सीखी, टीवी देख देख के सीखी। मैं लोगों के पास आ रही हूँ, इस बीच में जाते जाते आपसे एक रैपिड फायर भी करना चाहूंगी। स्विंग का किंग या ड्रेसिंग रूम का प्रैंकस्टर? स्विंग का किंग या ड्रेसिंग रूम का प्रैंकस्टर? रैपिड फायर है सर आपके साथ, ये इसका क्या जवाब मिलेगा? स्विंग का किंग या ड्रेसिंग रूम का प्रैंकस्टर? ड्रेसिंग रूम का प्रैंकस्टर। प्रैंक करने वाला। हाँ जी। नहीं, प्रैंक नहीं करते अपन। स्विंग का किंग। स्विंग का किंग। फेवरेट बैट्समैन जिसे आउट करके सबसे ज्यादा मजा आया हो? क्रिस गेल। क्या बात है। टी लवर और कॉफी लवर? टी लवर चाय पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले हैं आप? चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, दूध पीते हैं। दूध और चाय। सवाल आप लोगों के कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, एक सेकेंड, आए। हाँ जी। भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, तो ये तो पूछने पड़ेगा खिलाड़ियों से कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब मैं तो खेल नहीं रहा। आपकी राय पूछी थी मैंने, खिलाड़ियों की नहीं पूछी। मैडम, हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, बाहर तो खेल रहे हैं। हिंदुस्तान में होना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए तो फिर पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं हम। बाहर खेलने के ना बतेरे देश पड़े हैं। भतेरे देश पड़े हैं। ये हमारे वेस्टर्न यूपी की जुबान है, भतेरे पड़े हैं। हाँ जी। प्रवीण जी, आपने अपना एकेडमी स्टार्ट किया और मैंने सुना है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रीमियर लीग स्टार्ट किया, उसके बारे में जरा बताएंगे क्या? प्रीमियर लीग के बारे में पूछ रहे हैं आप लोगों ने? जो एकेडमी जो स्टार्ट किया, क्रिकेट एकेडमी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यूपी में प्रीमियर लीग स्टार्ट किया, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? एकेडमी स्टार्ट करिए, वो सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, तो उन सब के लिए है। और
जो गांव के बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जो जो वहाँ पे टैलेंट परखा जाएगा, जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा, और वो एकेडमी सभी बच्चों के लिए। एक सवाल आकांक्षा। हाँ, वो हमारे जो वेस्ट यूपी में बोलते हैं ना, सपना मैम के साथ जब आपकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, ये सारे लोग वो जानना चाहते हैं। जो सपना मैम के साथ आपकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, शादी का जो किस्सा है, ये सब लोग यहाँ जानना चाहते हैं। थोड़ी सी क्या क्या जानना चाहोगे, पूछो। कैसे कैसे वो लव स्टोरी शुरू हुई, फिर घर पे आपने कैसे बनाया? वहां भी तो क्लैशेस थे ना बहुत सारे। नहीं, मिरांडा हाउस में मैं छलांग मार गया था एक बार। टाप के गए थे? हाँ, टाप के, टप्पा मार के, कूद के? मिरांडा हाउस में कूद के दीवार कूद गया था। तो ऐसे प्रेम का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर घर पे कैसे मनाया, पूछ रही है आकांक्षा। वहां तो चलो दिल मिल गए, आगे घर कैसे मिले? नहीं, घर पे नहीं मिले, फोन नंबर मंगा लिया था तो फोन पे बात हो जाती थी। अच्छा सर, एक और रैपिड फायर। प्रैक्टिस सेशन या मैच डे, क्या ज्यादा एक्साइटिंग लगता है? प्रैक्टिस सेशन या मैच डे, क्या ज्यादा एक्साइटिंग लगता है? प्रैक्टिस सेशन या मैच डे, ज्यादा एक्साइटिंग क्या है आपके लिए? मैच डे। फास्ट बॉलर का सबसे बड़ा वेपन पेस या स्विंग? दोनों होनी चाहिए अब तो। प्रवीण जी, आईपीएल भी आने वाला है और क्रिकेट को लेकर बहुत अब ये एक नैरेटिव सा सेट हुआ है कि क्रिकेट अब खेल से ज्यादा एंटरटेनमेंट बन चुका है। आपको लगता है कि क्रिकेट का खेल के साथ साथ एंटरटेनमेंट बना रहना रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से और क्रिकेट के आगे ले जाने के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है? देखो, जो खिलाड़ी होता है ना, उसे खेल से मतलब है। बाकी एंटरटेनमेंट तो जैसे आम पब्लिक है, 2 बियर ले ली, कहीं बैठ गए, गपशप लड़ाए, बियर भी पीते रहे और मैच भी देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है। हम लोगों के लिए तो खेल है, खेल की तरह खेलते हैं उसको और सोचते हैं कि जीतते ही रहें बस। अभी अभी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में बहुत सारे यंग प्लेयर्स जो परफॉर्म शायद शुरू में नहीं कर पाए, लेकिन फिनाले में किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अंडर 19 के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होना और इस तरीके का परफॉर्मेंस आज के यूथ को कितना इंस्पायर करता है? देखो, बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, तो इसमें जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, संजू सैमसन वाला। संजू सैमसन को बहुत दिनों से बाहर बैठा हुआ था, अंदर बाहर हो रहा था। तो बड़े टूर्नामेंट में प्लेयर को इंतजार करना होता है, सब्र करना होता है कि कब मौका मिलेगा, कब करना है। तो वो संजू सबसे बड़ा उदाहरण है, संजू सैमसन, उसने करके दिखाया। तो इन बड़े टूर्नामेंट में सब्र बहुत जरूरी है, तो यही है। सर, अगर एक वर्ड में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम को एक्सप्लेन करना हो, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम को एक वर्ड में अगर कहें तो क्या कहेंगे? वहां पे सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है, एग्रेशन भी है, हाँ। और क्या बोलते हैं उसको, इमोशन भी है, तो सब चीज होती है ड्रेसिंग रूम में। तो एक वर्ड में इसको कैसे सम अप करेंगे? एक वर्ड तो मुझे पता नहीं कैसे। अच्छा सर, फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, फैंस, क्रिकेट फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्रिकेट का लुत्फ उठाते रहो और मजे करो, अपना जो बियर पीनी है पियो, अपना मस्त। आप क्या करते हैं प्रेशर में? बियर वही चल रहा है? प्रेशर में मैं ऐसे करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, ऐसे करता। अच्छा, जो यहाँ पर बैठे लोग हैं वो क्या करें प्रेशर में, उनको क्या कहना चाहेंगे? प्रेशर में कैसे डील करें? प्रेशर कुछ होता ही नहीं है, अपना मस्त रहो, अपना यारों दोस्तों में रहो। तो आप सर योगा को मानते हैं कि योगा से जो आपका एक स्ट्रेस है वो रिलीफ आपको मिलता है? मैंने ना तो कभी जिम किया, ना योगा किया, कुछ नहीं किया। अपना योगा, मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज होती है पूजा। आप पूजा करो, आधा पौना घंटा, 1 घंटा। थैंक यू सो मच सर। Thank you. पूजा कीजिए, अपने जड़ों से जुड़े रहिए। हमारे यहाँ तो हमेशा से पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस दीपक जलाया, घंटी बजाई। हाँ, मेडिटेशन, पूजा का जो असल पर्पस है वो होता है मेडिटेट करना। तो अगर आप वो करते हैं तो आपको शांति, सुकून मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारे सवालों के जवाब देने के लिए।